तो दोस्तों एक फ्रेश वीडियो में आज बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है सीरियसली, क्योंकि पंकज भाई अपने साथ हैं और इनकी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो हम रिवील करने वाले हैं यहाँ पे। जिससे क्या होता है, जब हम इनसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसमें लॉस बिल्कुल ना के बराबर है और प्रॉफिट हमेशा रहेगा। जो आप लॉस हमेशा खाते हो ना ऑप्शन में, वो आज नहीं होगा। तो फेवरेट स्ट्रैटेजी हमने कहा आज हमारे चैनल पे होगा। थैंक यू सो मच पंकज भाई, आप आए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया। इससे क्या होगा कि जो बिगिनर है वो इस स्ट्रेटजी को सीख पाएंगे। जो कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं, तो लॉस करने से बचे रहेंगे। साथ में अगर इस स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करेंगे ना, तो प्रॉफिट होने का चांस वो 90% तक जा सकता है। ग्रेट सर, तो क्या स्ट्रेटजी शुरू करते हैं सर उसका? तो सबसे पहले क्या होता है सर कि हम जिसमें भी ट्रेड करें, लाइक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में या फिर मिड कैप में, किसी के भी अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, बट हमको चार्ट को चारों को देखना है। मान लीजिए जैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, हमें साथ में बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना होगा, फिन निफ्टी का भी देखना होगा और मिड कैप का भी देखना होगा। तो क्या स्ट्रेटजी है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं। तो जैसे ही आप चार्ट को यहाँ से ओपन करोगे ना, ठीक है, चार्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो चार्ट के ऊपर ये वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम को हटा देना है, ठीक है। तो 3 में से तो हम यहाँ पर देखोगे इसमें से और इसमें से हटाए हैं, तो यहाँ से वॉल्यूम को सबसे पहले आप लोग को हटा देना है, क्योंकि वॉल्यूम भाई काम नहीं करता, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेटजी, मेरी ये स्ट्रेटजी में वॉल्यूम काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे एक यहाँ पर भी वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब दोस्त यहाँ पर क्या है सर कि देखो जैसे SBIN का है, तो यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, सीरियल बाई से ओपन करेंगे, जिससे अच्छे से सब कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर देखो इसमें निफ्टी का चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर निफ्टी लगा है, तो इसमें हम बैंक निफ्टी को ओपन कर देंगे। तो यहाँ से देखो बैंक निफ्टी का चार्ट इसमें ओपन हो गया। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, बस लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी को ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो फिन निफ्टी का चार्ट इसमें हो गया, एंड इस वाले में हम मिड कैप को कर देंगे। तो यहाँ से ये मिड कैप का चार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो भाई चार्ट को ओपन किया हमने सीरियल बाय सीरियल की, कैसे हम समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 4 इंडिकेटर को भी लगाना है सर, ठीक है। चारों में एक इंडिकेटर को लगाना है। 2 इंडिकेटर बेसिकली होता है, पहले हम एक को चारों में लगाएंगे। तो जो इंडिकेटर है सबसे पहले इसका नाम है RSI, ठीक है। काफी पॉपुलर है। हाँ, बहुत पॉपुलर है सर, ये काम करता है तभी ना। तो यहाँ पर देखो इंडिकेटर पर हम चले गए, सर्च बार में सर्च कर लेना है RSI, ठीक है। तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था, तो आ गया, ठीक है। तो RSI में लगाना, हाँ सर, चारों में इसको लगाना है। चलिए मैं ये वाला काम आपका कर देता हूँ सर मैं। हाँ थोड़ा आसान। नहीं, क्योंकि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा भी सहयोग थोड़ा सा रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को नया मिल रहा है। और इस वाले में भी मैं RSI लगा दे रहा हूँ। चलिए, तो आपको चारों में RSI लगा देना है। और नेक्स्ट कौन सा लगाना है? 1 मिनट सर, RSI तो लग गया, बट RSI हम लगाते क्यों है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे ना। राइट। तो RSI जो होता है बेसिकली ये हमें बताता है कि कहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, कहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हो गया है, ये चीज हमें बताता है। अगर हम पकड़ लेंगे कि कहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट हो गया है, तो वहां पर हमें पुट ऑप्शन को नहीं बाई करना है, वहां पर तब हमें इग्नोर करना है पुट ऑप्शन को। और अगर हम पकड़ लेंगे कि कहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हुआ है, तो वहां पर हम कॉल ऑप्शन को बाई नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात कही आपने, इग्नोर करेंगे, बाय नहीं करेंगे, अभी इग्नोर करेंगे। यहाँ पर जैसे देखेंगे RSI को थोड़ा सा मैं जस्ट यहाँ से पहले बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से RSI है, यहाँ से देखो अभी बड़ा कर दिए। तो कैंडल स्टिक छोटा हो गया, उससे नहीं मतलब है, बट RSI को समझना बहुत जरूरी है सर। तो आप देखेंगे RSI के अंदर इसका सेटिंग से कोई छड़खानी नहीं करनी। बहुत लोग सेटिंग को चेंज करने लगे। मतलब एक सीधी सी बात है, अगर आप इंडिकेटर के सेटिंग को ही चेंज कर रहे हो, फिर उस इंडिकेटर का फायदा ही क्या है? हाँ, तो ये स्ट्रेटजी में सेटिंग को चेंज नहीं करना है। तो RSI में देखेंगे ये जो यहाँ से ऊपर वाला ये लाइन बना है ना सर, 70 पे, हाँ 70 वाला, इसको बोलते हैं ओवरबॉट। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग बाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी गया तो बाई कर रहे हैं। जब बाई लोग करते हैं कॉल ऑप्शन को, तो मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे 70 के लाइन पर यहाँ पर मार्केट ने टच किया हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट हो गया ओवरबॉट। अब ओवरबॉट होने के बाद में जब इस 70 के लाइन के ऊपर से मार्केट नीचे गिरने लगी ना,
तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही केवल हम एक चार्ट में देखकर बाई नहीं कर लेंगे। अगर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, मिड कैप के अंदर, चारों में साथ में ऐसा हो रहा है, तब जाकर यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, ठीक है। बट केवल एक इंडिकेटर को भी देखकर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, साथ में सुपर ट्रेंड को भी देखेंगे। तो समझ लिए। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बैक जाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पर ओवरबॉट को ही समझाया ना, तो ओवर सोल्ड को भी हम समझ लेते हैं। तो ओवर सोल्ड में क्या होता है सर, कि जैसे यहाँ पर भी ये जो नीचे वाला लाइन होता है, ये 30 का लेवल है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जब मार्केट अप से मतलब नीचे आ रही है, डाउन, ठीक है, मतलब ओवरसोल्ड। हाँ, ओवरसोल्ड यहाँ पर जब आती है, इस लाइन में टच करती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यार यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया है। अब इससे नीचे मार्केट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आएगी, यानी कि यहाँ से फिर ऊपर जाने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। जब पुट ऑप्शन को बार बार बाई करेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। देखो यहाँ से नीचे गिरा, क्यों? लोग यहाँ से पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस लेवल पर पहुंचा तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवर सोल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लोग सेल कर चुके हैं। अब एक नई बाइंग करेंगे तब जाकर प्रॉफिट फिर से बनेगा ना। तो यहाँ पर फिर से लोग बाई करते हैं, जब बाई करने लग जाएंगे तो फिर से ऊपर चला जाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर इस लेवल पर 70 की लेवल पर मार्केट पहुंचा है तो हमें कॉल ऑप्शन को बाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बाई किए थे, मान लो कॉल ऑप्शन को ऊपर जा रहा था यहाँ से, तो यहाँ तक अगर से मार्केट पहुंच जाता तो फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लेते अपने, और यहाँ पर फिर हम कॉल ऑप्शन को बाई नहीं करते। बहुत लोग होते हैं बिगिनर की मार्केट देखते हैं ऊपर जा रहे, इसकी भी ऊपर पहुंच जा रहा था, फिर भी वो बाई कर लेते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर पहुंचा है तो ये ओवर बॉट हो गया है, यानी कि बाई नहीं करना है। नीचे पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ओवर सोल्ड हो गया। मतलब एक चीज समझ आ गई, मतलब जो समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, कि आरएसआई हमें ये बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट कब है और ओवर सेल कब है। ये चीज जरूरी है ना जानना, नहीं जानेंगे तो फिर लोग। और ये हमें आरएसआई बता रहा है 70 से ऊपर जा रहा है मतलब ओवरबॉट हो रहा है, ओवरबॉट, और 30 से नीचे की तरफ 30 पे भी आ रहा है तो ओवर सेल हो चुका है। हाँ, करेक्ट है। और एक चीज है सर, इसमें बीच की एक लाइन होती है, ठीक है, बीच में रहता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर से नीचे गिर रही है तब तो ठीक है। गिरने के बाद में अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ से मार्केट गिर रही है ऊपर से 70 के लेवल से, यहाँ पर हमने किसी पुट ऑप्शन को बाई किया, तो ये मिडिल लाइन तक आते आते, यहाँ तक आते आते 50 के लेवल तक ना, हाँ नहीं एक्सपायरी नहीं, यहाँ तक आते आते क्या होगा कि हमारा जो प्रीमियम होगा वो 2 गुना हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। अगर मान लो लग रहा है कि मार्केट और ज्यादा आएगा तो हमें वेट करना चाहिए। फिर कहाँ तक वेट करना चाहिए, तो ये जो आपका 30 का लेवल है यहाँ तक वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन ठीक रहेगा तब, ठीक है। तो हमें ये तो आरएसआई के बारे में पता चल गया। अब सर यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड मतलब एक दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। हाँ, सुपर ट्रेंड का। तो ये तो हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड बता दिया, तो चारों में ये चीज लगाकर देखना है। क्योंकि मान लीजिए निफ्टी में क्या है, मार्केट अब तक पहुंच गया है, बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी में मार्केट डाउन रहता है, ठीक है, आरएसआई डाउन में रहता है। तो यहाँ पर ट्रेड जब भी करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, लॉस होने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर आरएसआई निफ्टी के अंदर भी अप साइड में पहुंचा है 70 के लेवल पर, बैंक निफ्टी भी 70 के लेवल पर, और फिर निफ्टी और मिड कैप 70 के लेवल पर पहुंचा है, तो अगर वहां से फिर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो समझ लीजिए कि चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे फिर निफ्टी, नीचे गिरना तय है उसका। मतलब अब तक ये समझ पाए हो जो आप स्टेप बता रहे हैं इसमें, सबसे पहले आपको 4 इंडेक्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, साथ में पहला जो है जो इंडिकेटर आपने बताया आरएसआई लगाना पड़ेगा। सब पे आरएसआई लगने पे सब पे सेम कंडीशन अप्लाई होनी। हाँ, सेम कंडीशन 70 सब पे, तो सब पे 70 होना चाहिए। अगर एक पे भी नहीं है वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ सर, और एक चीज है कि यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको 5 मिनट पर ही देखना है। क्या लाइव मार्केट में 5 मिनट पर ही। अब ये हमारा मान लीजिए आरएसआई का काम खत्म हो गया। अब हम समझेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, सुपर ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ से सुपर ट्रेंड को हम लगाएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर पर जाकर यहाँ पर सुपर ट्रेंड सर्च करना है, ठीक है। चारों में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आरएसआई को लगाया है तो सुपर ट्रेंड को चारों में। और सुपर ट्रेंड की एक सेटिंग होती है, तो सेटिंग के बारे में भी ये भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सेटिंग के बारे में नहीं बताते हैं। समझ गया।
क्योंकि स्कैल्पिंग जब लोग करते हैं तो इसका सेटिंग अलग होता है, इंट्राडे जब करते हैं तो इसका सेटिंग अलग होता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर चलिए, ये मैंने सर ने मेरा काम आसान कर दिया यहाँ। नहीं मतलब थैंक यू सो मच, मतलब ये चीज सीखने को मिल रही है यार, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत वैल्यू लेसन्स है जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। हाँ सर, बचेंगे तो बचेंगे, प्रॉफिट में भी हो सकते हैं अगर Right. सही से इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे तब। अब सर यहाँ पर इस इंडिकेटर की जो स्ट्रेटजी यहाँ पर टच करके आप सुपर ट्रेंड की सेटिंग को चेंज कर लेंगे। ओके, ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है इसको 40 करना है। ठीक है, लेंथ में चाहे अगर आप इंट्राडे करो तो लेंथ को 40 करना है, और इंट्राडे ही करो तो यहाँ पर जो फैक्टर है इसको 3 ही रहने देना है। बट सर नए लोग जो रहते हैं वो एक दिन का पूरा वेट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो तो बस 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही, ज्यादा 1 घंटा बहुत हो गया, मतलब 1 घंटा तो बहुत हो गया। अगर बच गए मार्केट में तब जाकर वो मतलब 1 घंटा रुक पाते हैं। बट जो बिगिनर रहते हैं वो स्कैल्पिंग ज्यादा करते हैं। राइट, हाँ, तो स्कैल्पिंग के लिए ना यहाँ पर इसको 1 करना पड़ेगा, फैक्टर में 1। ठीक है, अब ये ऐसे क्या होगा, अगर फैक्टर में आप 1 कर दिए, लेंथ में 40 कर दिए हैं, तो इसका जो सिग्नल होगा ना वो जल्दी सिग्नल देने लगता है। अभी बड़े चार्ट करके देख लें इसको एक बार। हाँ, अब RSI को यहाँ से हटा ही सकते हैं। अच्छा, हाँ, RSI को हटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दूं? हाँ, तो ये नहीं, यहाँ से नहीं, ऊपर से, हाँ, यहाँ से कट। ठीक है, अभी देखो चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, तो चारों में आप हटाकर देख सकते हो, बट हमने समझाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर सिग्नल देखो जल्दी से मिला है, अगर हम फैक्टर को चेंज नहीं करते सर ना, तो वो चीज हमें यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पर जैसे सिग्नल मिला है, अभी इधर करके हम बैक टेस्ट कर लेंगे। हाँ, ओके, तो देखो यहाँ पर भी सिग्नल मिला हुआ है। ठीक है, और स्कैल्पिंग में क्या होता है, एक ही कैंडल में काम हो जाएगा। जैसे सिग्नल दिया, अगर हम तुरंत बाई के चारों में सिग्नल दिया है तब हमारा काम हो जाएगा। बट इसीलिए हम 4 चार्ट का यूज करते हैं सर, कि एक में दिया रहेगा तो हम ट्रैप हो जाएंगे, और साथ में अगर हम 4 चार्ट को देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का, और चारों में सेम टाइम फ्रेम पर अगर सिग्नल दिया है, जिस साइड का भी सिग्नल दिया है वहां पर हम ट्रेड करेंगे, तो प्रॉफिट होने का चांस जो है वो 90 से 95% का रहेगा। ठीक है, अगर 4 में सिग्नल दिया है तब, तो यहाँ पर जैसे देखो सेम टाइम फ्रेम पर सिग्नल दिया था पुट साइड के लिए 11 बजे। ठीक है, और यही चीज हम देखेंगे क्या बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टाइम पर दिया है। ठीक है, तो अभी कह रहे हो कि जब मार्केट में हम बने रहे, हाँ, तो उस टाइम RSI हटा भी सकते हैं? नहीं, RSI उस टाइम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, वो तो लगा के रखना समझाने के लिए हम समझ गया, इससे पिक्चर हमारी बड़ी हो जाए। ठीक, तो ये सवाल आ जाता है कई बार स्टूडेंट का कि हटाएंगे कि नहीं, तो ये कह रहा है हटाना नहीं है, हटाना नहीं, हाँ, हटाना नहीं है। अब जिस सर जैसे इसमें भी देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो सुपर ट्रेंड हमारा है इसकी भी सेटिंग चेंज करनी होगी ना, तो यहाँ पर भी यहाँ पर हम लेंथ में कर देंगे 40। ओके, सब में करना पड़ेगा। हाँ, सब में सर 40 और इसमें 1। सबसे पहले सबका सेटिंग चेंज कर दीजिए। ठीक है, हाँ, सबका सेटिंग चेंज कर दीजिए। तो इसको कर देते हैं सर 40। हाँ, 40 ये भी रहेगा। आप लोग भी भाई लोग ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। लोग इसको पेड कोर्स में बताते हैं, बट सर ने हमें बोला, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है, जब मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए यार, क्यों भाई मेरा चैनल भी चले, है ना। अच्छी बात है पंकज भाई की, बहुत अच्छी बात ये है कि ये जी इनमें यही इनकी सादगी इनको आज बड़ा बना के रखी हुई है, क्योंकि अपना ये रूट नहीं बदले और वही इंसान को आगे लेके जाते हैं। जी भाई, आप 2 इंडिकेटर लगा दिए, इसको हटा। अच्छा, एक सुपर ट्रेंड 2 बार यहाँ पर, हाँ, यहाँ से देखो हट गया, तो अभी इसमें भी आप हटा सकते हैं, बट समझने के लिए रहने दीजिए। या फिर एंजल 1 का ये फायदा ये है कि यहाँ से आप सिंगल भी ऐसे बड़े करके देख सकते हो, सिंगल चार्ट को, ये फायदा फिर दोबारा से ला सकते हो। किसी में तो ऐसा है नहीं। हाँ, मतलब एंजल 1 का अच्छा है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू को बार बार अलग से देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए जैसे इसमें भी RSI को आप हटा सकते हो, क्योंकि सेम चार्ट में RSI लगा रहता है। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हम हटा दे रहे हैं इसमें से, और मिड कैप के अंदर से भी हम हटा देते हैं RSI को, ताकि लोग अच्छे समझ पाए। अब चार्ट को एक बार बड़ा करके आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे चार्ट को हमने यहाँ से बड़ा किया, आप लोग को कैंडल स्टिक अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। राइट, ठीक है, हर एक कैंडल 5 मिनट का। हाँ सर, 5 मिनट की रहेगी। तो अभी देखो जैसे यहाँ पर पुट साइड का सिग्नल दिया था हमें 11 बजे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है 11 बजे की कैंडल है, और यहाँ पर पुट साइड का हमें एंट्री दिया हुआ है। राइट, तो हम देखेंगे कि 11 बजे क्या बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है
3 बजे की है, ठीक है। पिछले दिन की। तो यहाँ पर इधर हम करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 बजे, तो यहाँ पर किस तारीख है? एक बार तारीख देख लेते हैं सर। हाँ, ये अपनी है 24 तारीख की, ये इधर हम 24 तारीख ही आ रहे थे, और ये 24 तारीख की 11:10 की है, ये रही 11 बजे की। हाँ, तो देखियो यहाँ पर अभी निफ्टी में पुट साइड का सिग्नल दिया था और बैंक निफ्टी में नहीं दिया है। तो अगर एक में ही सिग्नल दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी जगह पर अगर ट्रेड लेंगे तो लॉस ही होगा ना सर। अंडरस्टूड। तो और इस जगह पे ट्रेड किस में, मतलब आपके माइंड में बैकअप द माइंड बैंक निफ्टी है, निफ्टी है? हाँ, चाहे नहीं कोई सा भी हो, कहीं पे भी हो, चारों में अगर साथ में सिग्नल है तो आप किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। हाँ, चारों चार्ट में अगर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप के अंदर अगर चारों में सिग्नल दिया हुआ है तो किसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट 6 घंटे बैठोगे तब 4 में हमें सिग्नल मिलेगा। लोग बैठे रहते हैं 1 घंटे 2 घंटे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठे रहते, तो उनको लगता है कि यार सिग्नल एक में दे रहा है, एक में नहीं दे रहा है, 2 में दे रहा है, 2 में नहीं दे रहा है, तो फिर भी वो लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, चारों में जब से सिग्नल नहीं मिले तब से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। तो एक सवाल है मेरा, वैसे बीच में वैसे ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स का भी, जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी सवाल हो सकता है कि ये दिन भर में कितनी बार आता है? अगर एक मार्केट आवर्स पूरे एक दिन का है, हाँ, तो उसमें कितनी बार ऐसे इंडिकेटर्स दिखते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, देखो महीने में 20 दिन लगभग मार्केट ऊपर रहता है, ठीक है, और 10 दिन बंद रहता है। 4 दिन तो सैटरडे संडे, मतलब 4 सैटरडे 4 दिन संडे, 8 दिन ऐसे। 2 दिन मान लीजिए कोई फेस्टिवल्स आ गए और त्योहार हो गया, तो 2 दिन मान लीजिए। वैसे तो एक महीने में 20 दिन मार्केट ओपन है, 5 दिन मान लीजिए मार्केट खराब चला, साइडवेज हो गया, ठीक है। तो साइडवेज के दिन हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। 15 दिन तो बचा है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। अब 15 दिन में 10 दिन ऐसा होगा जिस दिन 4, अगर से हम 6 घंटे बैठेंगे मार्केट में, तो 4 में सिग्नल 10 दिन तक देगा, ठीक है। 10 दिन तक मतलब हम लोग ट्रेड अगर से कर रहे हैं तो 4 में सिग्नल ऐसा मिलेगा कि 4 चार्ट में सेम टाइम फ्रेम पर सेम इंडिकेटर हमें सिग्नल देगा, पुट साइड के लिए या फिर कॉल साइड के लिए। तो अगर जब से 4 में अगर से सिग्नल दे रहा है तब वहां पर ट्रेड करेंगे तब फायदा होगा हमारा। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर, अगर हम प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो हमें लॉस भी नहीं करना है, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक महीने में हम 10 दिन हमें मार्केट अच्छा मिला, 10 ट्रेड मिला, तो बढ़िया बात है ना, 10 दिन में हम प्रॉफिट तो बना रहे हैं, लॉस तो नहीं कर रहे हैं ना। बट जो न्यू ट्रेडर लोग हैं, पेशेंस नहीं बना पाते हैं, तो सोचते हैं कि यार मार्केट खुला है, हमको आज 3-4 ठो ट्रेड लेना है, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग वो हो जाता है। तो अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, 10 दिन ही महीने में ट्रेड कीजिए, लेकिन ऐसा अगर से चारों में सिग्नल मिलेगा साथ में, तब जाकर आप ट्रेड लेंगे, तब जाकर डेफिनेटली प्रॉफिट में जा पाएंगे। तो सर आज का जो मार्केट चला था, आज के मार्केट में ही ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम बाई करते हैं, 5 मिनट के अंदर ही उसको सेल कर देते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर अभी ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी, ये फिन निफ्टी, ये मिड कैप, चारों में एक साथ में सिग्नल मिला हुआ है। तो क्या हुआ है, चलिए हम दिखाते हैं। अभी ये जो कैंडल स्टिक है ग्रीन वाली 3-5, हाँ 3:05 की है, ठीक है। निफ्टी में था तो 3:05 पर बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, और 3:05 में ये फिन निफ्टी में भी है, और 3:05 पर मिड कैप के अंदर भी है। तो चारों में देखेंगे 3:05 पर कॉल साइड का सर सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ग्रीन सिग्नल जो है ये कॉल साइड के लिए होता है। तो देखो जब चारों में सिग्नल दिया हुआ है जी, ठीक है, यहाँ पर देखो चारों में एक साथ में सिग्नल दिया हुआ है, वो तो कितनी अच्छी सी कैंडल स्टिक यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। तो अगर यहाँ पर जैसे ही चारों में सिग्नल दिया होता, वहां पर हम बाई करते। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, एक ही कैंडल में हमारा यहाँ पर क्वांटिटी के पीछे सर 15-20 रुपया मिल जाता, ठीक है, पर क्वांटिटी के पीछे 15-20 रुपया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम एक लोड से भी करते फिर भी हमारा 700-800 का आराम से प्रॉफिट हो जाता। तो एक लोड से 700-800 का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट शुरुआत में लोगों को लालच नहीं करनी है। जब जब ऐसा सिग्नल मिलेगा, चाहे कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में, अगर चारों में एक साथ में सिग्नल मिल रहा है तब जाकर ये प्रॉफिट बन सकता है। कितने लॉट से शुरुआत करनी चाहिए इस वाले इसमें? बाकी सर देखो, हाँ जो बिगिनर लोग हैं, कोई सा भी ट्रेडिंग करे, चाहे ऑप्शन करे, चाहे इंट्राडे करे, चाहे बीटीएसटी, चाहे एसटीबीटी, चाहे कैरी फॉरवर्ड, चाहे स्कैल्पिंग करे, कुछ भी करे, वो लोग स्विंग करे चाहे पोजिशनल करे, कुछ भी करे, शुरुआत में 5,000 कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सर क्या होता है कि अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपया भी है ना, अगर आप
शुरुआत में आएंगे 1 करोड़ रुपया आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब लोग के पास में पैसे रहते हैं वो सीखने पर ध्यान नहीं देते, शुरुआत में ही पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, तो अगर हम सीखते टाइम लॉस भी करेंगे तो 5,000 अगर मेरा जा ही रहा है तो उससे हम सीख तो रहे हैं, बट 1 करोड़ रुपया अगर चला जाएगा तो वो फिर दिमाग बेकार है ना। शुरू में मार्केट को कम पैसा दीजिए। कितने भी अमीर पर्सन रहे, कितने भी उनके पास में पैसा रहे, बट शुरुआत हमेशा 5K से स्टार्ट करना है। हाँ, ज्यादा नहीं। ये तो सर हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सिग्नल दिया है जी। साथ में हमें RSI को भी देखना है कि RSI ओवर सोल्ड होकर ऊपर जा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। बट अगर चारों में सिग्नल दे दिया हुआ है तो RSI को अवॉइड कीजिए, और RSI नहीं भी कुछ कर रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। चारों में अगर एक साथ में सिग्नल मिला हुआ है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे अच्छा मौका है बाइंग करने का। ओके। अगर कॉल साइड में 4 में सिग्नल दिया है तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, और अगर पुट साइड में चारों में सिग्नल साथ में दिया है तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा। ये है सर स्कैल्पिंग की स्टडी। और हमें ट्रेड लेने के बाद में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ट्रेड लिए, ठीक है, निफ्टी के अंदर मान लीजिए हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर सिग्नल दिया और यहाँ पर इसका शैडो है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, थोड़ा सा नीचे आया था, बट जब सिग्नल दिया तो देखो यहाँ से ऊपर चला गया है, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना है। अगला कैंडल बनते बनते, यानी कि ये वाला क्लोज होते होते हमें सेल करके बाहर निकल जाना है। ये स्कैल्पिंग होती है। लालच नहीं करने की अगली कैंडल में भी हम देखेंगे। हमें देखो यहीं पर सेल करके निकले बट कैंडल स्टिक यहाँ तक गया है, तो ये स्कैल्पिंग नहीं होगा। स्कैल्पिंग उसी को कहते हैं जैसे हमने अभी बाई किया 5 मिनट सेम कैंडल में निकलना। हाँ, सेम कैंडल में निकलना है, ऐसी होती है स्ट्रेटजी। नहीं, ग्रेट सर। तो ये हमें समझ आ गया कि जब कभी भी चारों में सेम टाइम पे अगर इंडिकेट कर दे हमें तो फिर उस टाइम RSI उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। हाँ। और हमें जो बाइंग करनी चाहिए। बट एक अच्छी बात आपने ये बताई है कि सेम टाइम फ्रेम है, मतलब 5 मिनट के अंदर में ही निकलना है हमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में हमें 3:05 पर दिया और बैंक निफ्टी में 3:15 पे नहीं दो, तो ऐसा नहीं करना है। चारों में सेम टाइम फ्रेम पर रहना चाहिए। और जब हम ये ट्रेडिंग करेंगे स्कैल्पिंग, तो हमें जो कैंडल स्टिक है, ये सारा कैंडल स्टिक, इसको हमें 5 मिनट पर देखना है। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच पंकज भाई ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। ये काफी पेड स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, महात्मा जी टेक्निकल के जितने व्यूअर्स हैं उनको फ्री में सिखाएंगे। और कैसा लगा आपको, है ना, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और भर भर के लाइक करिए। और सर ने डिस्क्रिप्शन में इस एंजल वन का लिंक दिया है, क्योंकि ये बेस्ट है। हाँ। तो भी 4 चार्ट ओपन हुए ना, मतलब मैं खुद पहले मैं ज़ीरोधा यूज करता था, बट जब मैंने इसका पैटर्न देखा ना, वो तब से मैं एंजल वन का फैन हो चुका हूँ। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखो यहाँ पर सिंगल चार्ट ओपन हो गया। और मान लीजिए हमें फिर से चारों का देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखो फिर से चारों आ गया। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सर, जाकर अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो रहा है, तो अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई इन द लास्ट की आपने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई। थैंक यू सो मच।